सो हेलो फ्रेंड्स, एसएमएस प्लान की न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और जहां पर आज की वीडियो हमें जानने वाला है कि आप एक सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वो पुलिस की वर्दी पहने और पुलिस में ही अपना करियर बना के हमारे देश की सेवा करें। उनका इस चीज में इंटरेस्ट भी रहता है, साथ ही वो ये ड्रीम भी देखते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज ही हम ये वीडियो को बनाने जा रहे हैं कि आप एक सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हो। इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और जहां पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स होने वाले हैं कि सब इंस्पेक्टर कौन होता है, एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इसमें आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है, फिजिकल टेस्ट में यहाँ पर क्या होगा, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, और यदि आप एक सब इंस्पेक्टर बन जाते हो उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। ऐसे और भी कई सारे पॉइंट्स में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप सब इंस्पेक्टर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करता रहता है। और इसकी आने वाली वीडियोस कोई भी आपसे मिस ना हो तो मेक श्योर करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक जरूर करें। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब इंस्पेक्टर बनने के इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि एक ऐसा ही होता क्या है, मतलब सब इंस्पेक्टर होता कौन है, इसका यहाँ पर क्या क्या काम होता है। तो सब इंस्पेक्टर को दरोगा भी कहा जाता है। आपने ये वर्ड भी सुना ही होगा, दरोगा। तो ये दरोगा वर्ड से एक सब इंस्पेक्टर को ही बुलाया जाता है, जो कि बिहार जैसे स्टेट में यहाँ पर दरोगा कहा जाता है। तो जो सब इंस्पेक्टर होता है वो एक पुलिस चौकी का इंचार्ज होता है। तो जो पुलिस थाना होता है, जो एक पुलिस चौकी होती है, उसका पूरा इंचार्ज उसी के हाथ पे होता है। तो आप ये तो जानते होंगे कि एक पुलिस का काम क्या होता है, कि किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार करना, उसे अरेस्ट करके उस चीज की सजा देना जिस चीज का वो दोषी है। तो उसी तरह एक सब इंस्पेक्टर का भी यही काम होता है कि वो अपने एरिया में, उसके अंदर जितना भी इलाका है वहां पर एक दूसरे के बीच में मेंटेनेंस बनाए रखे। मतलब उसके एरिया में ऐसे कोई घटनाएं ना हो, कोई चोरी वगैरह या फिर ऐसा कोई भी वायलेंस क्रिएट ना हो जहाँ पर कोई भी मुजरिम कुछ भी करे जा रहा है। तो इस टाइप की जान माल की कोई भी हानि ना हो, ऐसी कोई घटनाएं ना हो, उन सब चीज की देखरेख करता है एक सब इंस्पेक्टर। इन सब चीज को मेंटेन बनाए रखता है। और यदि कोई मुजरिम इस टाइप के काम भी करता है तो उसे गिरफ्तार करना, तो उसे अरेस्ट करवाने का काम एक एसआई का होता है। और देन उस मुजरिम को थाने में ले जाया जाता है, उससे पूछताछ वगैरह की जाती है। उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, जो भी उसे सजा मिलेगी या फिर उसे बेल मिल जाती है। आई होप कि आप सब यहाँ तक अच्छे से समझ पा रहे हो। आपके भी आसपास आपके एरिया में भी पुलिस फोर्स होती ही होगी। तो जब आप किसी को भी पुलिस की वर्दी में देखते हो तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर इसकी कौन सी पोस्ट होगी, क्या ये कोई सब इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर होगा या फिर होम गार्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप कैसे पहचान सकते हो कि ये एक सब इंस्पेक्टर ही है। इन सब चीज की पहचान करने के लिए उनकी जो ड्रेस होती है वहां पर स्टार्स लगाए जाते हैं। उनकी पोस्ट की ये पहचान होती है, जो उनकी जॉब में पोजीशन मिली रहती है। ये पुलिस फोर्स में भी होता है, साथ ही आर्मी में भी ये चीजें होती है। एक तो स्टार्स लगाए रहते हैं, इसी के साथ वगैरह कोई भी बैच वगैरह लगाया जाता है। तो यदि आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है आप किसी सब इंस्पेक्टर को कैसे पहचान सकते हो, उसकी ऐसी क्या पहचान है, तो उसकी जो ड्रेस है उसके शोल्डर पे 2 स्टार होंगे। मतलब यदि किसी भी पुलिस के ड्रेस पे 2 स्टार है, इसका मतलब वो ऐसा ही है, सब इंस्पेक्टर है। और इन्हीं के साथ साथ एक ब्लू और एक रेड कलर की पट्टी भी उनके पास लगी रहती है उन्हीं स्टार्स के नीचे। और उस स्टेट का बैच लगा रहता है, चाहे वो किसी भी स्टेट की पुलिस फोर्स हो। उत्तराखंड पुलिस होगी तो उत्तराखंड पुलिस का वो बैच लगा होगा, यूपी फोर्स का होगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस का टैग लगा होगा, या बिहार पुलिस का होगा तो बिहार पुलिस के नाम से वहां पर टैग लगा होगा। इस टाइप से बैच लगे रहते हैं। तो आप इनके अकॉर्डिंग आप उसे पहचान सकते हो कि इसकी पोस्ट अभी कौन सी है, कौन सी इसको पोजीशन मिली है। तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले आप एक बात जान लें कि कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्या 12th के बाद हम सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। तो उनकी नॉलेज के लिए हम यहाँ पर बता दें कि आप केवल 12th पास करके आप सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हो। आपके पास कोई ना कोई ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन ऐसा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रीम यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। लेकिन आपको सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तब। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यदि आप एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो इसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट होती है, जहाँ पर हम आपको मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट दोनों ही बता देते हैं। तो जनरल के लिए मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी की मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और वहीं मैक्सिमम एज 31 ईयर। साथ ही एससी एसटी की जो मिनिमम एज है उनकी भी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 33 ईयर। कुल मिलाकर 3 से 5 साल का रिलैक्सेशन उन्हें मिल जाता है। तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बहुत तरीके से छूट मिल जाती है, इसलिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालना किसी भी जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ही टफ हो जाता है। यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर के फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, मतलब किस किस चीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। यहाँ पर मेनली 2 चीजों को मेजर किया जाता है, पहले आपकी हाइट, सेकंड आपकी चेस्ट और इसी के साथ साथ वेट। तो एक एस्टिमेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ
कि यहाँ पर हाइट, वेट और चेस्ट का क्या मेजर रहता है। यदि हम हाइट की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC ST के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर। यदि हम फीमेल की बात करें तो जनरल और ओबीसी फीमेल की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और मेल कैंडिडेट की 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ हम वेट की भी बात करते हैं। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, SC ST सबके लिए वेट का क्राइटेरिया एक ही है। यहाँ पर आपका वेट 52 kg होना चाहिए और यदि फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका 40 kg यहाँ पर होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक चीज है यहाँ पर जरूर ध्यान दें कि ये स्टेट बाय स्टेट अलग अलग इनका क्राइटेरिया हो सकता है। तो जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आए तो उसमें आप ये चीजें पहले ही देख लें। इसके बाद यदि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के आपके एग्जाम होते हैं, एक तो प्रीलिम्स, एक मेंस। तो जो प्रीलिम्स रिटन एग्जाम होता है उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैथ्स, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, जनरल नॉलेज से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप अपना पहला रिटन एग्जाम कंप्लीट कर जाते हो, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम, देन आपको होता है मेंस रिटन एग्जाम, जहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरल साइंस, जनरल स्टडी, इंडियन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर जाते हो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है एंड आपका मेडिकल टेस्ट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो आपको होता है वो आपकी 4 किलोमीटर की दौड़ होती है जो आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी होती है और वहीं फीमेल कैंडिडेट को 2.5 किलोमीटर की दौड़ को 16 मिनट में कंप्लीट करना होता है। मेल के लिए हाई जंप 4 फुट और फीमेल के लिए 3 फुट होता है। नेक्स्ट जो लॉन्ग जंप होता है वो मेल के लिए 12 फुट और फीमेल के लिए 9 फुट होता है। तो कुछ इस टाइप से आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है एंड आपकी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन होती है एंड आपकी मेरिट लिस्ट रेडी होती है और देन आप इन सब में क्वालिफाई हो जाते हो तो आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हो। लेकिन यदि आपको एक ऐसा ऑफिसर बनना है, एक सब इंस्पेक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको अपना फिजिकल फिटनेस साथ ही मेडिकल टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए आपको डट के तैयारी करनी होगी और एक चीज का ध्यान जरूर रखें, जब भी इसके आप टेस्ट देने जाओ तो अपने घर से इसके लिए प्रिपेयर होकर जरूर जाएं। डेली का रूटीन बनाएं कि आपको डेली रनिंग करनी है, साथ ही हाई जंप, लॉन्ग जंप भी करा करें, तब आप इसके लिए ज्यादा फिट हो सकते हो। अगर सब इंस्पेक्टर की सिलेबस की हम बात करें तो यहाँ पर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से, जनरल हिंदी से, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से, रीजनिंग और मैथ्स से। तो इस टाइप से कुछ SI का सिलेबस होता है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को ये लगता ही होगा कि एक सब इंस्पेक्टर या फिर एक पुलिस की सैलरी बहुत ज्यादा होती होगी। तो उनके नॉलेज के लिए भी हम सैलरी को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपकी सैलरी 50,000 से 55,000 तक होती है। अब ये स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहां पर कौन कौन से रूल्स है। और हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी पोजीशन है और उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी होती है, साथ ही इनको अदर फैसिलिटीज भी मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको यही बताया कि आप एक सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। तो यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।